आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ चार्ज q इज लाइंग एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू सिमिलर चार्जेस q, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वैल्यू ऑफ q इज, ये रहे आपके ऑप्शन। आप लोग को कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। q1 q2 आर चार्जेस, k इज द कूलम्स कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब क्वेश्चन में बोला है कि टू सिमिलर चार्जेस है q, इनके बीच का जो डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे q रखा है चार्ज, जो कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो नेट फोर्स जो इस पे चाहे इस पे, दैट इज 0 आना चाहिए। अगर यानी कि ये दो जो चार्जेस हैं या फिर ये दो चार्जेस अनलाइक होने चाहिए, पर ये दोनों चार्जेस सिमिलर है, सेम होंगे। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये चार्जेस अनलाइक होंगे, तभी जो नेट फोर्स इस पे जो आएगा वो 0 आएगा। यानी कि ये दोनों जो चार्जेस है वो अनलाइक होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, ओके। अब इक्वेशन अगर फोर्स निकालते हैं, यानी इसकी वजह से जो इस चार्ज पे मानते हैं मतलब हम लोग, फोर्स आएगा दैट इज फोर्स ड्यू टू क्यू। अगर सिमिलर चार्जेस है तो ऑब्वियसली बात है रिपेल होगा, और ये अनलाइक चार्जेस है तो ऑब्वियसली बात है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, फोर्स ड्यू टू क्यू। अब ये दोनों चार्जेस कैंसिल करेंगे तभी इसमें नेट फोर्स 0 आएगा, यानी कि इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स इक्वल होगा। फोर्स ड्यू टू क्यू इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू चार्ज दिस क्यू, ठीक है। अब हम फोर्स का फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स ड्यू टू क्यू दैट इज के क्यू एंड दीज आर टू चार्जेस क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो इस क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं, अब दोनों मिड पॉइंट पे है तो इधर का भी डिस्टेंस x होगा, यानी कि इस क्यू और इस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2x, यानी 2x का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब फोर्स ड्यू टू क्यू दैट इज हमारा आएगा k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये रहा x स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये k और ये k कैंसिल होगा, ये क्यू क्यू कैंसिल। अब ये जो आएगा x स्क्वायर का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा दैट इज q बाई, देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 q बाई 4 इक्वल्स टू q, ओके। ये वाला जो है हमारा दैट इज 4x स्क्वायर आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, 2x का होल स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो हमारा आंसर है q बाई 4। तो यहाँ से देखो q की वैल्यू हमें मिल गई q बाई 4। अब हमें पता है ये दोनों चार्जेस सेम तो नहीं हो सकते, इसलिए जो q की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव q बाई 4 होगा। इसलिए अगर देखो अगर ये पॉजिटिव में होगा तो ये भी सी बात है नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहता है। हमारे चार्जेस सिमिलर नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग का आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज डी नेगेटिव q बाई 4।